बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं। बिहार के लिए सबसे सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। तेजस्वी यादव और यहां पर नीतीश यादव के बीच ही कड़ी टक्कर होगी, तो गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी यहां पर शामिल होती हैं, किसके बाद किसकी बनने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सरकार, इस पर ताजा आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो यहां पर निर्वाचन आयोग ने सभी दलों से यहां पर 31 जुलाई तक अपनी राय मांगी है। इसके बाद क्या कह सकते हैं कि क्या कुछ होगा और किस प्रकार की यहाँ पर रणनीति होगी, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर यहाँ पर महारैलियां जो होती हैं उसमें किस प्रकार की यहाँ पर रैलियों को यहाँ पर मंजूरी मिलती है, इस पर राय मांगी गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कोरोना काल में ही बिहार विधानसभा चुनाव यानी तय समय पर ही होंगे। अक्टूबर नवंबर पर यहाँ पर चुनाव होते हैं। अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बनने जा रही सरकार, यानी आज चुनाव हो जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए, तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस पर सटीक आंकड़े आ चुके हैं। इससे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी और कह सकते हैं एक ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद कह सकते हैं राजस्थान में भी इस प्रकार का ही माहौल देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट फिलहाल नाराज चल रहे हैं। सचिन पायलट के बाद कह सकते हैं महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर एनसीपी, यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो कह सकते हैं कि संबंध है वो ठीक ठाक नहीं नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन बिहार में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। देखिए, अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस दावा कर रही है जिस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं झारखंड में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली। इसके अलावा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना ली। इसके अलावा हरियाणा में भी उनकी अच्छे खासे यहाँ पर सीट थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाई। लेकिन क्या कहते हैं बिहार के लिए आंकड़े, इसके लिए कांग्रेस ने इस बार 80 सीटों का दावा किया है। फिलहाल अगर बात की तो महागठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव है, और महागठबंधन में फिलहाल जो है सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुताबिक है, और आरजेडी जो बड़े चेहरे हैं उनके अनुसार यहाँ पर हो रही है, यानी महागठबंधन इस बार जो है मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में फिलहाल जो है टूट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एलजेपी जो है वो यहाँ पर ज्यादा सीटों की मांग करी, लेकिन यहाँ पर जेडीयू जो है उनको ज्यादा सीट देने से साफ तौर पर इंकार कर रहा है। यानी महागठबंधन इस बार मजबूत है, तो एनडीए जो है टूट की स्थिति में नजर आ रहा है। इस बार अगर बात करें तो जातीय समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर ही बिहार विधानसभा चुनाव जीते जाते हैं, और बिहार में किस प्रकार के आंकड़े किस जाति के किसके पक्ष में जाते हैं वो सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर बात करें तो सवर्ण 25% आते हैं, वैसे यहाँ पर 25, यादव 12%, मुस्लिम 12 और सहनी जो है 5% यहाँ पर लगभग आते हैं। लेकिन इस बार कौन कौन से मुद्दों पर पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं और किस पार्टी को किस मुद्दे पर यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर भी यहां पर राय निकल कर आई है। देखिए, आरजेडी की अगर बात करें, अगर आरजेडी को चुनाव लड़ना है तो इस तरह के आंकड़े उनके लिए अच्छे रहेंगे, और इस तरह के अगर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी की मजबूत स्थिति में रहती। देखिए, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें और पार्टी में उनकी जो सहमति है उस पर यहाँ पर खास ध्यान आरजेडी को देना चाहिए। अधिक सीटें हासिल करने के लिए गठबंधन को नजरअंदाज करने की जरूरत है नहीं। उनको ये माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन होता है तो उसमें जो सीट शेयरिंग है उसको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी होता है। कई मुद्दों के बजाय एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक इस स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को पार्टी का दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी एक व्यक्ति जो इस स्थान पर नियुक्त किया गया उसको पार्टी का पूर्ण यहाँ पर ध्यान रखना होगा। केवल कोर बोर्ड बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, सुशासन मुद्दे पर पैदा ना करें। उम्मीदवार जल्द से जल्द संबंधित सीटों पर नाम जारी करें ताकि उनको लग सके कि हम यहाँ के एक बड़े कैंडिडेट हैं, उनको अपने तरीके से वहां पर काम करने दें। परिवार से एक समय में एक नेता ही हो, अगर ज्यादा यहाँ पर नेता आते हैं, जिनमें अगर बात करें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दो बड़े नेता भी माने जाते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के विपक्ष हो गए तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार जातीय राजनीति ज्यादा ना करें, हर मुद्दे पर जवाब ना दे। ये कुछ बड़े मुद्दे यहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए, यानी एनडीए इस तरह के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है तो मजबूत स्थिति में आ जाएगी, और आरजेडी के लिए मुद्दे काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए और इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उनके लिए क्या आंकड़े। देखिए, 147 सीटों पर यादवों का प्रभाव है, और जिन पर यादव समाज वोट देता है उनका एमएलए बनना तय हो जाता है। यानी बिहार में अगर यादव वोटर जिसके पक्ष में ज्यादा जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इनकी जीत पक्की होती है। लेकिन यादवों की अगर बात करें तो जेडीयू के लिए पक्ष में किस प्रकार के यादव वोट रहते हैं। देखिए, जेडीयू को यादव वोट समाज पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर ज्यादा मात्रा में वोट देते आए हैं, पर जेडीयू यहाँ से यादवों को नाराज किया है। यानी साफ तौर पर राज्यसभा हो या एमएलसी चुनाव हो, उन पर यादवों को
यहाँ पर टिकट ही नहीं दिया। यानी साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि जिनके दम पर जेडीयू सरकार बनाती उन पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान यहाँ पर जेडीयू ध्यान नहीं देती है। लोकसभा हो या एमएलए में की जो नाम है उन्हें नाम मात्र के टिकट ही यहाँ पर जेडीयू की तरफ से दिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आंकड़े देखिए, आरजेडी के लिए अगर बात करें यादवों का किस प्रकार का आंकड़े हैं, और यहाँ पर आरजेडी के लिए अगर बात करें तो यादव ही उनकी ताकत मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर टिकट भी उनको देती है आरजेडी। फलस्वरूप यादव यहाँ पर आरजेडी को यहाँ पर वोट देना पसंद करते हैं। जेडीयू बीजेपी कांग्रेस यादव को नाम मात्र टिकट देती है, तब भी यादवों का वोट इन पार्टियों को मिल जाता है। अब बात करते हैं, देखिए बिहार में सबसे अच्छा चेहरा कौन सा हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। बीजेपी को बिहार में सीएम के लिए चेहरा उतारना चाहिए। इस पर लोगों की क्या राय, देखिए लोग मानते हैं 35% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए। सुशासन के मुद्दे पर लोगों का क्या मानना है, देखिए यहाँ कहते हैं 61% लोग कहते हैं बिहार में सुशासन है, नहीं कहते 39%। अब 5 साल में नीतीश कुमार के कामकाज को लोग कैसा मानते, देखिए बहुत अच्छा कहते हैं 27%, अच्छा कहते हैं 39%, औसतन 21%, खराब कहते हैं 10%, बहुत खराब कहते हैं 2%। यानी नीतीश कुमार से लोग काफी संतुष्ट हैं। 91% लोग कहते हैं कि बेरोजगार यहाँ पर ज्यादा है, यानी रोजगार का मुद्दा जो है इस बार चुनाव का काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके अलावा देखिए अगर बिहार के लिए किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में हैं, 2015 में अगर देखें तो बिहार में 53 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, एलजेपी को 2 सीट। यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस को 27, उधर के लिए 4 सीट, यहाँ पर जेडीयू को 71। तो सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों के साथ आरजेडी बनी, हंस पार्टी को 1 सीट और यहाँ पर आरएलएस पार्टी को 2 सीट मिली। यानी आने वाला चुनाव 2020 अगर आज हो जाता है तो फिर किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में यहाँ पर मिलते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बिहार में कौन सा हो सकता है, सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को ही मिलते हैं, सबसे ज्यादा परसेंट उनके पक्ष में है। यानी बिहार में इस समय अगर सबसे श्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कोई है तो आरजेडी की तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं तेजस्वी यादव को लोग मान रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो नीतीश कुमार भी ज्यादा पीछे नहीं है, 29% लोग हैं उनके साथ और बीजेपी का उन्हें सपोर्ट मिलता है। इसके बाद नीतीश कुमार काफी आगे निकल जाते हैं। कांग्रेस को अगर बात की तो कांग्रेस से ज्यादा बड़े उम्मीदवार यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो बिहार में इस बार चुनाव जो है तय समय पर होंगे ऐसा माना जा रहा है, यानी तय समय पर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी पार्टियों से भी उन्होंने अपने अपने यहाँ पर सुझाव माने। इसके बाद कुछ नए आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए पहला चरण की अगर बात करें तो 21 से 24 अक्टूबर के समथिंग ये चुनाव होते हैं और इसमें 47 सीटें आती हैं। क्षेत्र है उत्तर पूर्वी बिहार और यहाँ का क्या है मुद्दा, देखिए मुद्दा यहाँ पर कि बाढ़ ग्रस्त इलाका जिसका से बिहार में फिलहाल बाढ़ का मुद्दा है। हर पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर बिहार का एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा हो या बाढ़ का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त जो इलाका है और यहाँ पर अगर देखें तो पलायन जाता होता है, कुछ लोगों में पेयजल लोहे के लिए प्रदूषण की शिकायतें भी आती हैं। तो कई तरह के मुद्दे ये पहले चरण में सामने आते हैं। दूसरे चरण में बात करें तो 45 सीटों पर चुनाव जो कि उत्तर बिहार में चुनाव होना है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और अनेक इलाके बाढ़ग्रस्त है और क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग की मांग है। मुजफ्फरपुर या बिजली कारखाना बंद या अन्य क्षेत्र पर यहाँ पर काफी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम बिहार के लिए 48 सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ का स्थानीय मुद्दे गन्ना उत्पादन क्षेत्र है और यहाँ ज्यादा चीनी मिलों बंद होने का भी कड़ा विरोध हुआ है। इस तरह से यहाँ पर नक्सलवादियों का भी प्रभाव है, तो ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं। चौथे चरण की अगर बात करें तो लगभग 42 सीटें यहाँ पर आती है। पूर्व मध्य और दक्षिण बिहार का ये हिस्सा माना जाता है और कभी यह बड़ा उद्योग क्षेत्र रहा और अब उद्योग संकट में है। इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा नक्सली हिंसा प्रभावित है। इस क्षेत्र को कुछ भाग सूखाग्रस्त भी है। ये कुछ मुद्दे यहाँ के बन सकते हैं। पांचवें चरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 35 सीटों पर लगभग चुनाव हो सकते हैं। मध्य और दक्षिणी बिहार पर यहाँ पर ये क्षेत्र आता है और यहाँ के लिए मुद्दा जो है नक्सली हिंसा प्रभावित इलाका है, सूखे से भी प्रभावित है और जातीय विशेष पर यहाँ पर आदित हिंसा के लिए विख्यात इलाका ये माना जाता है। छठा चरण अगर बात करें तो 20 नवंबर के आसपास अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो हो जाते हैं। 26 सीटें यहाँ से आती हैं। मध्य और दक्षिणी पश्चिम बिहार का इलाका होता है और ये काफी पुराने समय से नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है और यहाँ सूखे का संकट भी है और क्षेत्र जातीय हिंसा से ग्रस्त। तो ये कुछ मुद्दे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों के बाद जो बड़े अक्सर लोगों ने आंकड़े रखे हैं
कि इस तरह के आंकड़े बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बन सकते हैं। देखिए आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनती नजर आ रही है और 90 सीटें उनके लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। बीजेपी को 50 सीट तो यहाँ पर जेडीयू के लिए यहाँ पर 60 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। 110 से 120 के आसपास यहाँ पर सीट बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन है वो यहाँ पर ला सकती है। अगर एलजेपी उनके साथ रहती है और अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी और जेडीयू का जो वोट शेयर है वो ग्राफ तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस को 30 सीट मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को अगर नुकसान हो सकता है तो वो है यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एआईएम जो पार्टी है, अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो चुनावी मैदान में उतरती है तो साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसको कम करने का काम वो करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टी को यहाँ पर कुछ सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य की बात करें तो 8 सीट उनके खाते में जा रही है। यानी फिलहाल अगर बात करें तो आरजेडी और यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है, लेकिन इसको नुकसान अगर हो सकता है तो वो है अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बाद इनको नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी कांग्रेस और जो महागठबंधन है वो सरकार बना लेगा या फिर बीजेपी जेडीयू यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आने वाले समय में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से यहाँ पर वादे होते हैं और किस प्रकार से सीट शेयरिंग होती है, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो सभी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।